ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और हमले की पाकिस्तान ने शदीद मजम्मत की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान ने बिलाश्तियाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। इस हमले में 2 बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई। उसने पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। हालांकि अब तक की इस खबर की ना तो पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है और ना ही ईरान की ओर से। ये बड़ा ही एक अजीब वक्त है कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर काकड़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने के लिए डावोस में मौजूद है, वहां पर मौजूद है, उनकी मुलाकात होती है ईरान की अथॉरिटीज की। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये उस वक्त की मीटिंग की तस्वीर है कि जिस वक्त पाकिस्तान में हमला हो रहा है। और उसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से यह हमला किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवालों से ये बेहद अहम खबर, पूर्वी ईरान के कुछ इलाकों पर एयर स्ट्राइक अब पाकिस्तान की ओर से की गई है। हालांकि देखिए, पाकिस्तान और ईरान एक ब्रदर इस्लामी ममालिक हैं और हम अपने बॉर्डर शेयर करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ईरान पे तारी है और ईरान की इंतहाई इमेच्योर ये हरकत है कि पहले सीरिया पे, सॉवरेन स्टेट के ऊपर पे, इराक पे और पाकिस्तान को भी उसके अंदर शामिल करते हुए पहाड़ों में उनके मुताबिक कि उन्होंने कोई अटैक। और इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने अब जवाबी कार्रवाई ईरान पर की और ईरान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। जी हाँ, पाकिस्तान और ईरान जिन्हें बताया जाता है कि जी बड़ा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो जी ईरान ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है। साथ साथ फॉरेन ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी जो प्रेस रिलीज आई है उसमें जी बहुत नाराजगी जाहिर की गई है ईरान के साथ कि ईरान ने ऐसा किया है। हालांकि मीडिया के हवाले से ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया। इससे पहले ईरान ने कुछ आतंकी संगठनों के इलाकों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के इलाके में बड़ा हमला किया था। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर साहब का दौरा है। अगर कई लोग अब इस पे भी स्पेकुलेट करेंगे, इसके ऊपर भी अपने मफरूजे और इसके ऊपर भी मेरे कई जो एंकर भाईजान है वो गुस्सा करेंगे, कहेंगे जी डॉक्टर जयशंकर ने उनको कहा था भाई इधर भी मिसाइल मार दो पाकिस्तान पे। ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री ने कह दिया था कि दरअसल ये ईरान और पाकिस्तान की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है और कुछ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और अब पाकिस्तान की ओर से हमला को इंडिया यूज करेगा। पहले बांग्लादेश ने इंडिया को यूज किया टू गेट अ नॉर्मल, टू बी अ नॉर्मल और टू प्रोजेक्ट इट एज ए नॉर्मल कंट्री, बट नाउ इंडिया विल यूज बांग्लादेश। ये बड़ी डेलिकेट चीज है। देखें, सिंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ शेख हसीना जो है वो अचीव हो चुका हुआ है। एक बात, शी हैज वन द इलेक्शंस, इंडिया की आशीर्वाद थी। वेस्टर्न मीडिया जो बड़ा टारगेट कर रहा था हसीना माजिद को, उसको साइडलाइन होना पड़ा। देन इवन के अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने तनकीद की, बट कहा कि इंडो पैसिफिक का फॉर द ओपन एंड सेफ इंडो पैसिफिक के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। सो उन्होंने इसको वो कर दिया। सो वो सारी चीज़ें गुजर गई। अब जो है ऑन दिस अकाउंट, ये जो मालदीव्स का अकाउंट है, इसमें जो कंसर्न क्वार्टर्स है इंडिया के अंदर, दे आर लुकिंग इट वेरी केयरफुली। बिकॉज आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले इंडिया ने मना कर दिया था कि चाइनीज शिप श्रीलंका नहीं आ सकती। सो लुक एट इंडियाज असर्ट कि हमने आपको हेल्प किया है, तो आप चाइनीज शिप नहीं यहाँ पे गुजर सकती। अभी क्या होगा, चाइना को एक बड़ा इंपॉर्टेंट इत्तेहादी मिल गया और ये चाइना ने, जैसे वो कहते हैं ना, दे हैव ट्राइड टू वन मालदीव्स, और उनको वो मालदीव्स और वो मुल्क मिल गया जो शायद पार्शली श्रीलंका को रिप्लेस करेगा इंडियन ओशन के अंदर। ये चीज़ इंडिया को अब जारी बात है, इट्स अ प्रॉब्लम। इंडिया ऑल्सो कांट अफोर्ड टू लूज मालदीव्स। अगर मालदीव्स डिपेंडेंट हो जाता है चाइना पर तो चाइना उसको खा जाएगा। चाइना के वहाँ पे शिप्स आ जाएंगे। इंडिया शुड नॉट अलाउ दैट टू हैपन। अगर मालदीव्स को जितना दूर ढकेलेंगे वो उतना चाइना की गोद में चला जाएगा। सो दैट इज हाउ इंडिया हैज टू बैलेंस। मतलब इंडिया हैज टू डील विद दिस एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो बढ़ रहा है मालदीव में समहाउ विदाउट रिवॉर्डिंग दैट बिहेवियर। इंडिया हैज टू मेक श्योर कि वो उसको इतना पुश ना करे कि वो पूरी तरह से चाइना का हो जाए। दूसरी चीज ये है कि मतलब इंडिया कांट कम्पीट फाइनेंशियली चाइना के साथ। चाइना जितना इन्वेस्ट कर सकता है, इंडिया कैन नॉट डू दैट। बट इंडिया के जो ताल्लुकात है, मतलब कल्चरल ताल्लुकात है, और उस पर ज़रा वर्क करना चाहिए। मतलब
मॉलडीव में 5 लाख मुसलमान हैं, इंडिया में 23 करोड़ है. So there has to be some kind of a way in which they can use culture also as an instrument to tie up, मतलब रिश्ते इतने और मजबूत कर लें कि अगर चाइना उन्हें कुछ दे भी देता है तो दे आर टेम्प्टेड नॉट टू गो अवे. लोग तो, मैं समझता हूँ, लोग गुस्से में आ रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस तरह से बात की, और फिर ना सिर्फ वो क्या, बट इंडियंस के बारे में भी नेगेटिव मतलब स्टेटमेंट, जिसे आप रेसिस्ट भी कह सकते हैं. तो मुझे लगता है कि देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ लीडरशिप शोन, या तो इधर या उधर, दैट दे राइज अबव द फ्रे एंड एंड दिस बिफोर इट कंटिन्यूज टू बिकम मोर एंड मोर सीरियस. मोइज़ो मतलब इतना, मतलब ही सच ए अकम्प्लिश्ड पॉलिटिशियन, वो इस तरह की जो स्टेप लिए हैं, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ मालदीव्स. अगर वो he is in a position to play India against China और दोनों से फायदे उठा सकते थे. So that is not very strong. तो उनकी शर्त यह है कि चाइना के करीब जाने से उनको उस ज़्यादा फायदा होगा बनिस्बत trying to remain neutral to both of them. वो भी देखते हैं at the end of next year कि how successful was his bet.